लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 2-1 में डिवाइड करते हैं। सी की मृत्यु हो जाती है 30 जून को। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर 1 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2018 को जो साल खत्म हो रहा है उसका प्रॉफिट है 1 लाख और सेल्स है 10 लाख। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 1.5 लाख। अप्रैल से जून तक की, यानी जब तक की उसकी मृत्यु हुई है तब तक की सेल्स है 1.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो देखो, जो प्रॉफिट इसको 31 मार्च 2018 तक हुआ है 1 लाख, उसमें तो इसको हिस्सा मिल गया होगा, लेकिन हमें जो इसका प्रॉफिट निकालना है वो निकालना है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2018 तक का। इसकी हमें सेल्स तो दी हुई है लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो देखो, यहाँ पर हमें थोड़ा ना अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो ये जो जब सेल्स 10 लाख है, ठीक है, सेल्स कितना है 10 लाख और प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो ये कितना परसेंट हो गया, इसका 10% हो गया। कैसे निकालेंगे, 1 लाख अपॉन 10 लाख, कितना लिख दिया मैंने, 10 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया 10%। तो जो पिछले साल जो प्रॉफिट था वो सेल्स का 10% था, तो हम इस साल भी ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल भी प्रॉफिट कितना होगा, सेल का 10% होगा, यानी 1.5 लाख का 10% यानी 15,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें सी का हिस्सा कितना है, सीज शेयर, तो 15,000 इंटू 1/5 यानी 3,000। अब इसमें मैंने मंथ की कैलकुलेशन क्यों नहीं की, मैंने इसमें मंथ क्यों नहीं डाले जैसे हम पहले डालते थे। देखो, ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है ये तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का ही निकल कर आया है ना, तो इसमें मुझे मंथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये तो कितने महीने का है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का है। तो ये जो मैं सी का हिस्सा निकाल रही हूँ तो ये भी 3 महीने का, ठीक है। तो 3 महीनों में सी को कितना मिलेगा, 3,000। तो आप ऐसे कर सकते हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सेल 10 लाख की तो प्रॉफिट 1 लाख था, यानी 10% का प्रॉफिट हुआ था। तो इस साल भी हम क्या मानकर चल रहे हैं, 10% का ही प्रॉफिट होगा। तो 1.5 लाख का 10% 15,000 और उसी हिसाब से सी का शेयर हो जाएगा 3,000। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।